Chapter name is Bill of Materials. तो इसके लिए हम सिंपल कंपनी का नाम डाल लेते हैं ABC के नाम से। स्टेट ले लेंगे, सिंपली एंटर करते जाएंगे, सेव कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। अभी GST को भी नहीं कुछ करेंगे, और इधर हम देख रहे हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह लिखा हुआ है, अभी कुछ नहीं करना है हमको। हम लोग को चलना है अकाउंट्स और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मोर डिटेल्स दिखा हुआ है, यहाँ भी आ सकते हैं, और यहाँ पर हमें सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर मोर डिटेल्स भी आ रही है, तो GST के लिए है, इसके लिए है। शो मोर पे आते हैं, और यहाँ भी अभी कुछ नहीं करना है। अभी हम GST को भी नो कर ले रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको ऑन कर लेंगे। सबसे पहले बात आ रही है कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको स्टॉक आइटम पे जाना है और क्रिएट कर लेना है। तो क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम पर आ जाते हैं, और हमें यहाँ पर आइटम बनाना है। जैसे कि मैंने लिखा कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर पीसेस लेना है, तो पीसेस बना लेंगे। एक बात और है, यहाँ पर हमको जॉब कॉस्टिंग लेनी थी, यानी बिल ऑफ मटेरियल का टॉपिक ऑन लेना था। तो उसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑन करने के लिए क्या करना होगा। बिल ऑफ मटेरियल हमको चाहिए था, शो मोर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर आपको बॉम्ब मिल रहा है, तो ये मिल रहा है बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर हमारा जो इसके अंडर में आइटम होंगे वो क्या क्या होंगे, तो मान लेते हैं एक होगा मॉनिटर, एक यहाँ पर मिसिंग हो रही है कि हमको जो नाम लेना है वो नाम आपका सबसे ऊपर हेड ऑफ लिस्ट में आ जाएगा। तो बॉम्ब लिस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में नेम ऑफ बॉम्ब मॉनिटर हमने लिखा, तो मॉनिटर सबसे ऊपर आ गया। नेम यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, फिर यहाँ पर आता है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर में हमने एक ले लिया, एक पीस, एंटर कर दिया। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक गड़बड़ी हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप वापस आते हैं, बिल ऑफ मटेरियल को यस कर लेते हैं, और इसके पहले भी हमने क्या जो स्टेप किया था उसको देख लेते हैं। तो हम लोगों ने भी जो आइटम बनाया, तो हम फिर से आइटम पर आते हैं वापस। तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंडर में आ रहे थे, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंडर में यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली कंप्यूटर ले लेंगे, सिस्टम हटा देंगे अभी, और इसी समय हम लोग बॉम्ब पर आ जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ बॉम्ब पॉइंट लेना है। शो मोर पर आ जाएंगे, और इस पर आने के बाद एंटर कर देंगे नेम ऑफ बॉम्ब। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सिस्टम। तो क्या हो गया, सिस्टम, बॉम्ब नेम हो गया सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी एक पीस की हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंडर में क्या क्या आएगा, तो हमने ले लिया एक CPU। तो CPU यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो मतलब ऑल्ट सी से हमें क्रिएट करना होगा। तो हमने ले लिया CPU, और पीसेस लेते आएंगे। अभी कोई रेट नहीं डालना है, क्वांटिटी हमें 1 पीस ले लिया।
फिर ले लेंगे ऑल्ट सी से मॉनिटर, वन पीस ले लेंगे। फिर हम ले लेते हैं कीबोर्ड, ऑल्ट सी से आपको ये ये लिस्ट हम लोग मल्टीपल वे में ही बना सकते थे जल्दी से, मैं इसको भी आगे की वीडियो में बताऊंगा। कीबोर्ड ले लिया आपने वन पीस, माउस वन पीस, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। एक और पॉइंट ले लेते हैं यूपीएस, वन पीस। तो इतनी हमने तैयारी कर ली जो हम बॉम्ब में लेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो बॉम्ब में होता क्या है, बॉम्ब का मतलब ये है कि आप कोई ऑफर वगैरह डालना चाह रहे हैं जिसमें नहीं, बॉम्ब में हमें क्या करना होता है, बॉम्ब का मतलब ये है कि आप कोई आइटम है जिसकी पैकिंग कर रहे हैं, जिसमें कुछ पैकिंग चार्जेस और लेबर चार्जेस आएंगे अंडर एक नाम के। जैसे नाम है हमारा सिस्टम, यानी कंप्यूटर जब आप असेंबल कर रहे हैं या एक कंप्यूटर की पैकिंग कर रहे हैं तो उसकी ओवरऑल जो पैकिंग है, जो पैक होगा उसमें क्या क्या आइटम्स कवर हो रहे हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसको फिलहाल सेव कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट में, और कंपोनेंट लिस्ट में आपका आ गया नेम बॉम्ब, और अभी हमने वहाँ पर लिस्ट तैयार कर ली थी। तो अब आपने ले लिया मॉनिटर, एक मिनट, इसको अभी यहाँ पर कुछ नहीं लेना है और एंटर करके आगे बढ़ जाना है। ये तो हम लोगों ने पहला स्टेप किया। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में हम लोग को वाउचर पर आना है। वाउचर पे आने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, तो वाउचर टाइप लिखा हुआ है और हमें क्रिएट करना है, वाउचर को एडिट करना है, सॉरी। तो वाउचर टाइप में लिखा हुआ है तो यहाँ पर कहीं एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर सर्च करना है। तो MFG आप लिख लेंगे, जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का एक वाउचर हमें क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट कर लेंगे और सिंपली एंटर करते हैं। यहाँ पर लिखा है अटेंडेंस, तो हमें अटेंडेंस नहीं लेना है, ये हमारा स्टॉक जर्नल की बात हो रही है, तो हम इसको स्टॉक जर्नल में ले लेंगे। बाकी हमें नीचे एक बात का ध्यान देना होगा, जहाँ पर एक पॉइंट आएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यहाँ पर आपको यस करना है और सीधे इसको सेव कर लेना है। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम लोगों को इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे आने के बाद, यानी यहाँ पर क्रिएट है जहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद हमको हमें यहाँ से वापस आना है और वाउचर्स में आ जाएंगे। वाउचर्स में आने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने वाउचर बनाया था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, हमें उसके लिए अल्ट F7 प्रेस करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया जो आपने वाउचर बनाया था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, हम इस पर एंटर कर देंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने बनाया था वहाँ पर सिस्टम, सिस्टम्स। नेम ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास है कंप्यूटर है, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है, सीपीयू लिखा है, कीबोर्ड लिखा है, माउस लिखा है, मॉनिटर लिखा है, यूपीएस लिखा हुआ है, और इसके ऊपर आ रहा है क्रिएट। नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम क्रिएट कर लेते हैं एक, और हमने ले लिया यहाँ पर असेंबल्ड कंप्यूटर पीसेस ले लेंगे, सेव कर लेंगे इसको। क्वांटिटी कितनी बात हो रही है, बात एक पीस की बात हो रही है, तो एक पीस की अगर कंप्यूटर के असेंबल करने की बात आ रही है तो नेम ऑफ आइटम, अब जो हम लोगों ने बना रखे थे वहाँ मॉनिटर वगैरह,
या यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर कई नाम आ रहे हैं, असेंबल्ड कंप्यूटर भी लिखा हुआ है, तो असेंबल्ड कंप्यूटर तो हमारे आइटम में नहीं आएगा, तो हम ले लेंगे मॉनिटर, एक पीस है जिसका रेट क्या है। तो हम कुछ रेट ले लेते हैं एक अंदाजे से, हमने ले लिया 4000, सॉरी 4000 हुआ ये। फिर अगला आइटम क्या है हमारा, सीपीयू है, सीपीयू हमने एक पीस ले लिया है, ये आपका मान लेते हैं 10,000 का है। फिर अगला आइटम आपका है मॉनिटर, मॉनिटर ले लिया आपने एक पीस, मॉनिटर हो चुका है। तो हम इसके बाद कीबोर्ड ले लेते हैं, कीबोर्ड हमने एक पीस ले लिया 500। और देन माउस, माउस का हमने एक पीस का प्राइस ले लिया समथिंग 300। एक आइटम और बचता है यूपीएस, हम यूपीएस को भी ले लेते हैं एक पीस जिसकी कॉस्ट है 2000। तो ये हमने ओवरऑल एक कंप्यूटर की तैयारी की हुई है, असेंबल्ड कंप्यूटर की तैयारी हो रही है। यहाँ पर इसके बाद एंटर कर देंगे। इस राइट साइड में आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ परसेंटेज की बात हो रही है कि कॉस्ट परसेंटेज के हिसाब से आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम पैकिंग चार्जेस का एक अब यहाँ पे स्टॉक आइटम आ रहा है तो हमें आइटम पर नहीं जाना है, तो नेम ऑफ आइटम लिख के आ रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधे एंटर कर देना है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, और यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, और सी प्रेस करेंगे तो आप लेजर में आ जाएंगे। तो लेयर में आने के बाद आपको डालना है पैकिंग चार्ज, और चूंकि पैकिंग चार्ज है और इसका जो पैकिंग चार्ज है वो आप कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो एक तरह से ये डायरेक्ट एक्सपेंस में कवर होगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखा देंगे। डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी इनकी जरूरत नहीं है सेव कर लेंगे। परसेंटेज, किस परसेंटेज के हिसाब से आप पैकिंग चार्ज लेना चाहते हैं, तो हमने ले लिया 10% हमारा पैकिंग चार्ज का रेट है, तो वो ऑटोमेटिकली उस कॉस्ट का यानी 16,800 का 10% अमाउंट वो इसमें ऐड कर देगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो 1680 आ रहा है, और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट हो गई वो पहुंच गई 18,480। तो ये इस तरह का जो काम करना होता है वो बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल के अंदर में कवर होता है। उसको क्रिएट करने के लिए ये सिस्टम आपको यूज़ करना आना चाहिए, जिसकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रैक्टिकली भी। इसको हम सेव कर लेंगे। इसके अलावा और कोई भी चार्जेस लगाना है तो हम इसी पार्ट में लगाएंगे। इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है जहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम। तो हो सकता है कि हमने दो पीस तैयार किए हुए हैं जिसका रेट ये है, और ओवरऑल हम यहाँ पर एक पीस के हिसाब से ये ऐड करना चाह रहे थे, तो इस तरह से वो पार्ट यहाँ पर कवर होगा, यानी स्क्रैप पार्ट में कवर होगा। या आप कुछ ही पार्ट को दिखा सकते हैं कि 3 पार्ट हम एक पैकिंग में देते हैं जिसमें ये वाला पार्ट ऐड होता है, तो उसकी कॉस्ट यहाँ आ जाएगी, और ये सारी कॉस्ट लेकिन आपकी मेन कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, यानी 16,800 में ऐड हो जाएगी। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। इसको सेव कर लेंगे। नरेशन में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, एंटर करते जाएंगे आप। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। पेज अप करके आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। इसका प्रिंट लेना चाहें तो आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर आकर अब यहाँ पर प्रीव्यू है तो करंट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करिए, तो आपको इस तरह से रिपोर्ट दिखेगी। इसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं, नीचे पूरा डिटेल आ जाएगा इस तरह से। स्किप करके हम वापस आ जा रहे हैं। अब बिल ऑफ मटेरियल हमने जब बना लिया है तो इसकी हम और भी कहाँ पर रिपोर्ट देखेंगे, उसके लिए हम लोग को डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद
हमको कॉस्ट एस्टिमेशन पर जाना है, जो हमें इन्वेंट्री बुक्स में जैसा कि हम पहले गए थे स्टॉक जर्नल पर, हमें स्टॉक जर्नल को सर्च करना है यहाँ पर। तो स्टॉक जर्नल कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ कॉस्ट एस्टिमेशन आ रहा है। तो प्राइमरी पर आते हैं तो इस तरह से रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जिसमें बताया जा रहा है एक कंप्यूटर है जिसमें एक पीस यहाँ पर आइटम की डिटेल आएगी, कॉस्ट की बात नहीं होगी। हम जब एंटर करेंगे तो उसके बाद हमें ऐसा कुछ रिपोर्ट दिखेगी। तो ये तो कॉस्ट एस्टिमेशन है। एस्केप करके वापस आ जाएंगे। मूवमेंट एनालिसिस अभी हम लोगों ने किया नहीं है, एजिंग एनालिसिस अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। स्टॉक क्वेरी अगर देखना है तो यहाँ आ जाएंगे, असेंबल्ड कंप्यूटर की लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टॉक क्वेरी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसमें टोटल इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। असेंबल्ड कंप्यूटर जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 18,480 रुपये, और इसका भी हम प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। करंट पे पर जाना होगा और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसा दिख रहा था वहाँ पर वैसी सेम रिपोर्ट हमें प्रिंट में दिख जाएगी। तो ये तो था बिल ऑफ मटेरियल के बारे में।